बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े, लेकिन हम बनाएंगे चाइनीज़ पकोड़े। सर्दियों का मौसम है, बहुत ही फ्रेश चाइनीज़ सब्ज़ी आई हुई है मार्केट में, तो क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए और एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी क्रिएट की जाए जो कि आपने पहले कभी ट्राई नहीं करी होगी। बस रेसिपी अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो यहाँ मैंने ले ली है आधी प्याली गाजर, बारीक बारीक काटेंगे इसको जूलियन कट में। साथ ही शामिल करी है मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, आधी प्याली बारीक काट के जूलियन कट में। और साथ ही शामिल करेंगे एक छोटे साइज़ के प्याज को स्लाइस करके। साथ ही ये आलू मौजूद है, एक मीडियम साइज़ के आलू को आपने जूलियन कट में बारीक बारीक काटना है। क्योंकि ये चाइनीज़ पकोड़े हैं तो यहाँ पर मैं नूडल्स का इस्तेमाल करूँगी। एक पैकेट सिर्फ बॉईल करके आपने नूडल्स का इसके अंदर शामिल करना है। अब जाएगा 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया, जो कि पकोड़ों की जान होता है। अब यहाँ पर जो मैगी मसाला था उसको हमने शामिल कर देना है इसके अंदर। और साथ ही जाएगा 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच टेस्ट के मुताबिक नमक, 2 टेबल स्पून जाएगी सोया सॉस और 2 टेबल स्पून शामिल करें आप चिली सॉस। विनेगर का इसके अंदर कोई काम नहीं है। 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर जाएगा बेसन बाइंडिंग के लिए। और अब हम पहले इसको मिक्स करके देख लेते हैं कि हमें मज़ीद कितनी बाइंडिंग की ज़रूरत है। तो रेसिपी अगर आप लोगों को इस स्टेज पे थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें। और चैनल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। ये रेसिपीज़, ये वीडियोज़ बहुत प्यार से आप लोगों के लिए क्रिएट की जाती हैं, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। चलिए जी, अभी मैंने इसको उठा के चेक करा तो वेजिटेबल्स के अंदर बाइंडिंग बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर अब मैंने शामिल करा है मैदा, तकरीबन आधा कप। अच्छा, एक बात और यहाँ पर बता दूँ कि आपने इस मिक्सचर के अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब हम इसके अंदर चाइनीज़ सॉसेस और नमक शामिल करेंगे ना, तो ऑलरेडी सब्जियों के अंदर मॉइस्चर यानी नमी आ जाएगी। सब्जियाँ थोड़ा सा पानी छोड़ेंगी, हल्की सी नमी इसके अंदर आएगी। तो फिर आपने इसके अंदर मैदा शामिल करना है। और अब मैदा मिक्स करने के बाद ये देखें, मैं हाथ खोलूँगी भी तो इसकी बाइंडिंग प्रॉपर है। मैंने एक स्मॉल पैकेट शूप नूडल्स का इसके अंदर शामिल करा था, जो कि एक पाकिस्तानी ब्रांड है। अगर आप चाहें तो नूडल्स की जगह स्पैगेटीज़ को बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। फ्राई करने के लिए तेल को पहले आपने बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है और फिर थ्रू आउट आपने मीडियम हीट के ऊपर फ्राई करना है। तो बस आपने जिस तरीके से नॉर्मल आलू के पकोड़े या फिर मिक्स पकोड़े डाले जाते हैं, सेम उसी प्रोसीजर से आपने पकोड़े बना के ऑयल के अंदर फ्राई करने हैं। और ये बनाना बहुत ही आसान है। ये देखें कितना कलरफुल, कितना खूबसूरत और कितना टेस्टी लग रहा है। तो ये बहुत ही क्रंची बन के तैयार होते हैं। आपने इसको फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छा सा थोड़ा क्रिस्पी ना हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्पी आपने इसको नहीं करना, एक मीडियम हद तक ही आपने फ्राई करना है, वरना पे क्या होता है इसके अंदर जो नूडल्स होता है ना वो बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो बस आपने इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ये बाइंड हो जाए, क्रिस्पी हो जाए और कलर पकड़ लें तो बस आपने इसको निकाल देना है। और देखें कितने हसीन और ख़ूबसूरत ये लग रहे हैं। और जितने ये खूबसूरत है ना, ये खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है और क्रिस्पी हैं। और एक डिफरेंट सी चीज़ है जो कि सर्दियों में चाइनीज़ वेजिटेबल्स कंज्यूम करने का भी एक अच्छा तरीका है। तो रेसिपी बहुत ही आसान थी। थोड़े से स्पाइसेस के साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी को क्रिएट करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। तो रेसिपी कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके आपने मुझे लाजमी बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन तो मिले काम करने के लिए। तो इंशाल्लाह आपके लिए एक बहुत जल्द नई रेसिपी भी शेयर करूँगी। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।